समंदर का गायब होने वाला शाहकार एक धुंधली रात बहरे रूम के गहरे पानियों में एक अजीमुश्शान जहाज लहरों से लड़ रहा था। ये जहाज अपनी ताकत और साइज में किसी बड़ी दास्तान का हिस्सा लगता था, जैसे स्टील का एक मजबूत मुहाफिज समंदर की वहशी लहरों पर खड़ा हो। इसकी बुलंदी 10 मंजिला इमारत जितनी थी और उसे समंदर के खतरनाक तूफानों से निमटने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन चंद घंटों के अंदर उसका कोई सुराग न रहा। न कोई रेडियो पैगाम आया, न समंदर की सतह पर कोई मलबा मिला। करोड़ों किलो वजनी ये जहाज कैसे अचानक गायब हो गया? बरसों तक हुक्काम ने सिर्फ यही कहा कि जहाज समंदर की नजर हो गया। लेकिन जब एक बहादुर शख्स ने उस राज को खोलने की कोशिश की तो समंदर की गहराइयों ने एक लर्ज़खेज राज खोल दिया। एक नाकाबिले यकीन सफर का आगाज। वो शाम थी जब ये अजीम जहाज मशरकी समंदरों की लहरों को चीरता हुआ एक दूर दराज तरफ जा रहा था। उस वक्त एक खौफनाक तूफान, जिसे मकामी लोग समंदर का गुस्सा कहते थे, उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसकी शिद्दत हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। जहाज गुज़श्ता 10 हफ्तों से गैर मुतज़लज़िल सफर पर था। एक शुमाली खित्ते से पत्थरों का बोझ लादने के बाद उसने कई समंदरों को उबूर किया और अब वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था। इस पर 35 माहिर अमला के अराकीन थे, जिनमें तकनीकी माहिरीन और नेविगेटर्स शामिल थे, जो अपने सफर के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके थे। लेकिन शायद तकदीर के पास उनके लिए कुछ और ही मंसूबा था। जहाज के कप्तान, जिनका तजुर्बा 15 साल से जायद था, इस मुहिम के सरबराह थे। उन्होंने कई समंदरी तूफान देखे थे और यकीन रखते थे कि उनका जहाज इस चैलेंज का मुकाबला कर सकता है। महफूज पनाहगाह दूर थी, इसलिए तूफान से मुकाबला ही वाहिद ऑप्शन था। कप्तान ने जहाज की रफ्तार सुस्त की और उसे लहरों के रुख के मुताबिक मोड़ दिया ताकि तवाजुन बरकरार रहे। उन्होंने एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा, जिसमें हालात की संगीनी और जहाज की मौजूदा जगह की इत्तला दी गई। लेकिन तूफान का जोर बढ़ता जा रहा था। लहरें 15 मीटर तक बुलंद हो चुकी थीं, जो जहाज के मुकाबले में किसी दीवार की तरह खड़ी थीं। ये कोई आम जहाज न था। इसकी लंबाई 850 फीट थी और ये एक जदीद स्टील की तख्लीक थी, जो समंदर के सबसे सख्त हालात से लड़ने के लिए बनाई गई थी। इसलिए कप्तान के लिए यह तूफान एक चैलेंज था। लेकिन समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा किसी को न था। गायब होने का पुरअसरार वाकया। इसी रात 2 दूसरे जहाज भी तूफान का सामना कर रहे थे और अगली सुबह वो दोनों बहिफाजत साहिल पर पहुंच गए। लेकिन इस अजीम जहाज का कोई पता न चला। ये स्टील का शाहकार अचानक गायब हो गया, जैसे कभी वजूद ही न रखता हो। इस रात जहाज ने आखिरी सिग्नल भेजा था और फिर चुप समा गई। 5 दिन तक कोई इत्तला न मिली। हुकाम ने फौरी तौर पर कोई कदम न उठाया। शायद उन्हें उम्मीद थी कि जहाज कहीं नजर आ जाएगा। लेकिन जब दिन गुजरते गए और कोई सुराग न मिला, तो 10 दिन बाद एक बड़ी तलाश शुरू की गई। हवाई जहाज, कश्तियां और गवासी टीमें समंदर के उस हिस्से को तलाश करती रहीं जहां जहाज आखिरी बार देखा गया था। लेकिन इतना बड़ा जहाज का कोई निशान तक न मिला। चंद दिन बाद सर्च खत्म कर दी गई और हुक्काम ने कहा कि समंदर ने उसे निगल लिया। बगैर किसी गहरी तफ्तीश के आयक नडर जुस्तजू का आगाज़ ये वाकया एक मामा बन गया। जहाज के अमले के अहल खाना को हुक्काम का रवैया शक में डाल कुछ छुपाया जा रहा है। इस जहाज को जदीद तर्ज पर बनाया गया था, जो मुख्तलिफ किस्म के सामान को एक साथ ले जा सकता था और उसका डिजाइन उसे दोगुनी कारकर्दगी देता था। लेकिन इस सानहे ने एक शख्स को उस राज को खोलने पर मजबूर कर दिया। वो एक समंदरी माहिर था, जिसने अपनी जिंदगी जहाजों की देखभाल और समंदर की तहकीक में गुजारी थी। इसके करीबी रिश्तेदार इस जहाज पर सवार थे। जब उसने खुद तहकीकात शुरू की तो एक चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। इसने पाया कि इसी किस्म के दीगर जहाजों में भी तकनीकी कमजोरियां थीं। जहाज के दाएं हिस्से में दरारें पाई गईं, जो एक मखसूस नुक्ते पर जाहिर हो रही थीं। मजीद खोज से पता चला कि जहाजों के कुछ हिस्सों को जल्दबाजी में तब्दील कर दिया गया था, जो इस हादिसे की वजह बन सकते थे। सच्चाई का पर्दा उठना। इस माहिर ने अपने सबूत जमा किए और हुक्काम तक पहुंचाए।
लेकिन उन्होंने कोई तौजा न दी। खानदानों ने मुत्तहद होकर एक ग्रुप बनाया जिसका मकसद सच को सामने लाना था। 1966 में एक निजी टीम ने समंदर की गहराइयों में जहाज की तलाश शुरू की। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 21 घंटों में जहाज 3 किलोमीटर नीचे मिल गया। अगले 4 साल तक तफ्तीश चली। जहाज के हर हिस्से की तस्वीर ली गई और आखिरकार राज खुला। मालूम हुआ कि जहाज के दाएं जानिब एक जखीरा खाना था जिसका दरवाजा कमजोर था। तूफान के दौरान यह दरवाजा टूट गया और पानी उसमें दाखिल हो गया। उससे जहाज का वो हिस्सा भारी हो गया और नीचे झुक गया। लहरों ने दीगर खिड़कियों को तोड़ दिया और पानी जहाज के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच गया। उसके बाद सामान के डब्बों के अहाते टूट गए और पानी ने जहाज को मुकम्मल तौर पर डब्बू दिया। तफ्तीश से यह भी पता चला कि इसी तर्ज के दीगर जहाजों में भी इसी तरह के मसाइल थे। जखीरा खाने के दरवाजे और सामान के अहाते मयारी नहीं बनाए गए थे जो इस तबाही की बुनियादी वजह बने। ये कोई बड़ा डिजाइन नक्स न था, बल्कि छोटी कोताहियां इस अजीम जहाज को तबाह कर गईं। तब्दीली की नई सुबह इस वाकये ने समंदरी सुनात को झंझोड़ कर रख दिया। खानदानों की जदोजहद ने साबित कर दिया कि यह सिर्फ एक हादिसा न था, बल्कि निजाम की नाकामी थी। उसके बाद नए डिजाइन मुतारफ हुए, हिफाजती मायनों को सख्त किया गया और समंदरी कवानीन में बेहतरी आई। आज भी बहुत से हिफाजती इक़दामात इस जहाज के सान्हे से मुतासिर हैं। ये जहाज अब भी समंदर की तह में 3 किलोमीटर गहराई पर खामोशी से पड़ा है, लेकिन उसकी कहानी ने समंदरी सफर के निजाम को हमेशा के लिए बदल दिया। उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छुएगी। अपनी राय जरूर शेयर करें और अगली दिलचस्प वीडियो का इंतजार करें।